गरवा में हर चमकाइले, सैया कमाले हम खाइले। गरवा में हर चमकाइले, सैया कमाले हम खाइले। इससे लोगों पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि राइटर टिटपुंजिया बा, एकरा पास कोनो काम धंधा नहीं के, एक के मैटर के 4 गो से गवावेला। तो बाबू हमरा लड़ाई तो नहीं न करे के, आ जब हम अपना पा गए नहीं तो हम सासाराम कहीं छोड़ब ना। राइटर लोग सुधर जा कि एक कंटेंट के 10 जगह मत बेचा लोग, आ सिंगर लोग सुधर जा कि दूसर के कंटेंट चुरा चुरा मत गावा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी बिहार। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। देसी बिहार लगातार अलग अलग खबरों से आपको रूबरू कराता है, लेकिन देसी बिहार एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहा है। वो मुहिम क्या है कि हर कलाकार से आपको एक परिचय कराना। वो कलाकार भले ही अपने शुरुआती दौर में हो या फिर एक ऐसे दौर में जहां बहुत बड़ी संख्या में उसे लोग जानते हों। और बिहार में है तो आज आपको एक भोजपुरी सिंगर से परिचय कराएंगे। याशिका चंद्रा हमारे साथ हैं और तमाम जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। एक महिला जैसे ही एक शब्द आता है महिला, लड़की एक शब्द जैसे ही जुड़ता है कई सारे सवाल होते हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों से पूछे जाने वाला मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी सवाल होता है, क्योंकि कई लड़कियों को उससे प्रेरणा भी मिलती है। याशिका, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी लोग देसी बिहार चैनल देख रहे हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और सेकंड नंबर पे मैं थैंकफुल हूँ लॉर्ड सर का, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और यहाँ पर एक इंटरव्यू देने का मौका दिया। शुरुआत इसी से करेंगे कि आप एक सिंगर हैं, तो एक गाना गा के हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, एक गाना आया था मेरा, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था उस गाने का। उसमें था कि वो गाना इस थीम पर था कि लड़का बदल गया है। अभी तक हमने सबने सुना था कि लड़कियां बदल जाती हैं शादी के टाइम, जो दुल्हन फोटो चेंज हो जाती हैं। हाँ, बट इस गाने में ऐसा है कि जिस लड़के का फोटो आया था उस लड़के से शादी नहीं हुई और लड़का बदल गया है। तो लड़की अपने फ्रेंड से ये चीज़ें शेयर कर रही है, तो इसको गाने के भाव में वो बताती है। हमरा साथे सखी बड़हन छल भाइल बा, सुना लगा कि लइका बदल गइल बा। हमरा साथे सखी बड़हन छल भाइल बा, सुना लगा कि लइका बदल गइल बा। जैसन सोचले रही ओइसन फेस नइखे, ए सखी मोर दुल्हा कवनो विशेष नइखे, ए सखी मोर दुल्हा कवनो विशेष नइखे। देखिए, इस गाने का मतलब ये हुआ कि दोस्त जो है वो भड़का रही है लड़की को कि विशेष नहीं है भाई, अब लड़ाई कर लो। नहीं, ये भड़का नहीं रही है। मतलब ये लड़की बोलती है मैं जैसे फोटो में देखी थी ना वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, मतलब कुछ खास भी नहीं है। अब तो ब्याह हो रहा है उसका, उसके बाद से क्या हो गया तो क्या कह सकती है, अब तो शादी हो गई। तो पिंच कर रहे हैं कि नहीं उसको छोड़ देना। नहीं, पिंच करने वाली कोई बात नहीं है। याशिका, कहाँ से आप आती हैं, एक बार परिचय अपना दे दीजिए एक ब्रीफ में, ताकि लोग आपको जान भी जाए। हाँ, लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम जैसे सर बार बार ले रहे हैं, याशिका चंद्रा, और हमारा होम टाउन हुआ सासाराम बिहार, रोहतास, और हम रहते अभी पटना में हैं। पटना से ही सारा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, सर ने जैसे बताया कि महिला का नाम आते जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं कर सकती, ये इस लाइन में कैसे आगे बढ़ेगी वगैरह वगैरह। और बहुत लोग होते हैं कि जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती है जिनकी, बट मैं इस मामले में बहुत लकी मानती हूँ खुद को, क्योंकि मेरी मम्मी हो या मेरे पापा हो, मेरे दादा दादी बुआ, जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं। इवन मेरे फ्रेंड है ऋषि जी, वो भी हमको शुरू से सपोर्ट किए हैं, कहीं भी लेके आना लेके जाना। जब हमको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि कहाँ स्टूडियो है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो वो इंसान साथ दिए हमारा, हर जगह लेके आना लेके जाना। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि किसी और के लिए अपना समय जाया करें।
तो इसलिए उनको उनको मतलब उनकी जो अहमियत है वो तो मैं कभी बयां नहीं कर सकती कि मेरे ज़िंदगी में उनकी क्या बिल्कुल, अहमियत है। सफर में जो लोग साथ देते हाँ। हैं, हाथ पकड़ के आपके साथ चलते हैं, और उनके योगदान को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा हाँ, सकता है। बिल्कुल नहीं। हम्म, और अगर मैं आज गा रही हूँ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय एक और इंसान को जाता है। भोजपुरी में आज वो मतलब सितारों की गिनती में आते हैं वो, नीलकमल जी। तो उनको मैं मतलब क्या बताऊँ, उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि आज मैं जहाँ भी हूँ, आज मैं जिसकी वजह से यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, एक सिंगर के पर्पज़ से लोग हमें जान रहे हैं। तो जैसा भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टार्टर हैं हम लोग, कर रहे हैं आगे काम ताकि और अपना नाम बना सके। लेकिन जब मैं स्टार्ट की उस समय जो सबसे अहम भूमिका जिन्होंने निभाया था वो थे नीलकमल जी। क्योंकि मुझे गायकी का शौक़ नहीं था, मुझे शौक़ था एक्टिंग का। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, तुम गा सकती हो, अगर तुम 2 साल मेहनत कर दो तो तुम अच्छा गा सकती हो। फिर हमने भी सोचा कि चलो कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश करा हमने, आते रहे प्रोजेक्ट। शुरू में बहुत बहुत ऐसे लोग मिले जो मतलब भड़काने वाले और 1 पैसा का चीज़ 4 पैसा में करने वाले, ऐसे लोग भी मिले। बहुत बहुत पैसा हमने डुबाया इस लाइन में, क्योंकि सबको ये मालूम था कि हमारे घर से सपोर्ट है। तो ये कोई नहीं सोचा कि हाँ, घर से सपोर्ट है तो इस लड़की को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पीछे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिले। शुरू में हमें कुछ 1 साल तक दिक्कत हुई, लेकिन फिर हमसे जुड़े हमारे राइटर हैं छपरा के, सत्या शर्मा। वो जब से जुड़े तब से हमारी लाइफ मतलब अच्छे से चलने लगी। ढंग का एक राइटर मिल गए, ढंग का कंपोजिशन मिलने लगा, ढंग के गाने मिलने लगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने लगे मार्केट में। और ऐसा नहीं है जो भी हो, अभी लोग जान नहीं रहे हैं। लेकिन एक नए सिंगर का अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर वो मिलियन में जाता है या फिर 50,000 60,000 पार करता है तो बहुत बड़ी उपलब्धता है अपने। उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने याशिका कहा कि शुरुआत में मेरे पैसे बहुत डूबे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो सिलसिला होता है कलाकार बनने का या फिर किसी भी क्षेत्र में युवाओं के आने का, वो थमता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो याशिका उन युवाओं को, उन कलाकारों को जो अभी धीरे धीरे अभी उपज रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड में आए, क्या कहना चाहती हैं कि कैसे ये जो धोखाधड़ी होता है उससे बच सकते हैं? देखिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे भड़का रही है ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि स्टार्टिंग में लोगों को नॉलेज नहीं होता है पूरा, तो थोड़ा सा कम समय काम कम करेंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में जानने का कोशिश अगर ज़्यादा करें तो शायद हम अपने पैसों को भी बचा सकते हैं, समय को भी बचा सकते हैं और एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? करना ये पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं पहले उसके बारे में जानना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं कि हाँ कूद गए। मार्केट सर्वे कर लेना बिल्कुल चाहिए। कर लेना चाहिए। अगर कहाँ पे क्या है, या फिर जो हमको तो लगता है कि बहुत कम ही लोग होते होंगे जो किसी का हेल्प करने वाले भी होते होंगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से मिलिए, जानिए। और बताने वाले लोग, समझाने वाले लोग तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसमें इंसान को पहचानना आपको है। अच्छा, कितना तकलीफ होता है वो दौर जब दो कोई ऐसे स्टार जब लड़ाई कर रहे हो, जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का ही नाम ले लेता हूँ मैं। ये दोनों जब लड़ते हैं तो दो धर्रे में लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल। और अलग अलग स्टार अलग अलग तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं। तो याशिका के पास मान लीजिए कि किसी ऐसे बंदे का आ रहा है जो ये पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अगर गाना गाती हैं तो फिर खेसारी लाल यादव वाले गुस्सा हो जाएंगे। ये कैसे मैनेज होता है ज़िंदगी में? देखिए, ये चीज़ तो अभी तक तो हम गाए नहीं हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सोचती होंगी ना बैठ के कि अरे यार क्या ही होगा। सोचती हूँ कि खेसारी जी हों चाहे पवन जी हों, ये दोनों लोग भोजपुरी के एक स्तंभ माने जाते हैं। मतलब एक बड़े कलाकारों में इनकी गिनती होती है। स्तंभ बोला आपने तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। हाँ ठीक है, गिनती की जाती है बड़े गानों बड़े में। कलाकारों में इनकी हाँ गिनती की ठीक है। जाती है। चाहे दिनेश लाल यादव जी हों तो वो तो खैर अलग हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी जो होती है सबसे ज़्यादा पवन सिंह खेसारी लाल, और वो भी क्यों, कास्टिज़्म को लेके ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो कास्टिज़्म बिल्कुल अपने जहन से हटा देना चाहिए। कास्टिज़्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम
या आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट को बस इतना मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं, लोग को इंटरटेन करना है, लोग को अपना आर्ट दिखाना है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम छपरा वाले हैं तो छपरा वाले को सपोर्ट करेंगे, सासाराम वाले हैं तो सासाराम को। अरे भाई क्यों? हम एक चंद्रा जी हैं तो चंद्रा जी को ही सपोर्ट नहीं, करेंगे। हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट हैं, और सब हमारे साथ जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर हो, सबके लिए वही मतलब सेम रिस्पेक्ट, सेम हर कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये बड़े लेवल के हैं तो इनको कम रिस्पेक्ट, ये हैं तो उनके एकदम चरणों में गिर जाएंगे, और जो छोटे हैं उनको गाली गलौज करेंगे या फिर दुत्कारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक गाना गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गाना आया था मेरा मर्द सरकारी, जो कि मैं कहीं भी मंच पे गाती हूँ, लोग उसको बहुत प्यार देते हैं उस गाने को, और सारे लोग इस गाने को सुनना चाहते हैं। इवन मैं अपने मम्मी पापा सबके साथ फैमिली के बीच में भी ये गाना बजा के सुन सकती हूँ। कुछ वल्गैरिटी नहीं है। इवन मेरे लगभग गाने, मतलब मेरे जो भी सोलो गाने उसमें किसी में वल्गैरिटी नहीं है। तो इस गाने का था, मतलब दो लोग जिसमें गाए उसमें वल्गैरिटी है? एक दो गाने हैं, मतलब वो भी एकदम वैसा नहीं कि एकदम अश्लील है, ऐसा कोई गाना नहीं है। अब थोड़ा सा भोजपुरी है तो थोड़ा बहुत वर्डिंग का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा अश्लील वैसा कुछ नहीं गाई हूँ मैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक ही स्क्रिप्ट में आप भी हैं और कोई और एक सिंगर है, तो आपका स्क्रिप्ट दे दिया गया, आपने गा दिया, और पता चला दूसरे के स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, वो बताया जाता है? मेरा क्या है ना कि मैं कभी भी गाती हूँ ऐसे, मतलब जैसे कि अभी दौर चल रहा है, मैं अपना खुद का बड़ाई नहीं करूँगी ज़्यादा, ये सारे लोग जानते हैं कि मतलब अभी जो दौर चल रहा है तो सब लोग वही हिट लिस्ट के सिंगरों को चूज़ करते हैं डुएट के लिए। तो ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो कि जिनका अभी नाम नहीं है, उनसे गवाना चाहते हो। भले आप कितना भी अच्छा गाएं या फिर कितना भी ख़राब गाएं, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, ये सामने वाले तय करेंगे ना कि मैं कैसा गाती आप अच्छा गा रही हैं। हूँ। थैंक यू। तो इस वजह से भी नहीं होता, और जो भी लिरिक्स मुझे गाना होता है वो लिरिक्स हम एक बार देखते ज़रूर हैं। मतलब दोनों जितने भी उसमें सिंगर्स यूज होने हैं, सारे लोगों के आप स्क्रिप्ट देखती हैं कि कैसे है? देखती हूँ, लिरिक्स आखिर है क्या, समझना होता है गाने को, गाने से पहले उसके थीम को समझना होता है। और अगर कोई ये बात कहता है कि हम गाना गा दिए, बाद में अगर उस गाने का उपहास होता है, तो जब लोग ये कहते हैं हमको नहीं पता था, बाद में ऐसा कुछ चेंज हुआ, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब सिंगर गाते हैं ना, तो उनको जब तक वो गाने के माहौल को नहीं समझेंगे, गाने को गा ही नहीं पाएंगे। वो गुमराह करते हैं लोगों वो लोगों को गुमराह करते हैं, मतलब अपनी गलतियों को ढकने के लिए कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। और तुम क्यों गा दोगी? जब तुमको गाने का मतलब नहीं पता है तो गाना कैसे गा सकते हो? इस पे भी बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार आपका गाना वो सुन लें, सरकारी मर्द जो भी था। हाँ। सखी रे ओही से करम बियाह हो, जवन पूरा करी मनवा के चाह हो। सखी रे ओही से करम बियाह हो, जवन पूरा करी मनवा के चाह हो। बटे बड़ बड़ डिमांड, कपड़ा पेनी हम बरांड, अधिकारी चाही रे, जवन बुझे सखी हमरो दर्द, मर्द सरकारी चाही रे। इस हिसाब से देखिए, जो ये गाना गा रही हैं, इस हिसाब से देखो भैया, बिहार में किसी का ब्याह नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जितने भी सरकारी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सब लटक रहा है। कहाँ से आएगा सरकारी दामाद? अब तो मतलब इस गाने, ये गाना मैं गाई ना, तो ये जो अग्निवीर वाला जो निकला, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत गाना गा दी। क्योंकि जिनके जहन में ये चला गया कि अरे मर्द सरकारी ही चाहिए, अब उनको लगेगा कि साला 4 साल सरकारी मर्द को लेके प्राइवेट वाले के लिए गाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है प्राइवेट वाले के लिए गाना पड़ेगा। और क्या क्या इस इंडस्ट्री में जब आप आई, क्या क्या ऐसा सीखने को मिला? एक कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ सीखते हैं हम। इन 2 सालों में इस इंडस्ट्री से आपने क्या सीखा, क्या लगा इस इंडस्ट्री में? पहले तो ये मैटर चोरी करे वाला लोग कम करा जा। ये जो मैटर चोरी होता है ना, ये अच्छा बात नहीं है। अब हम लोग अपना कहीं पे टाइम देते हैं, गाना को कंपोज करते हैं, गाना लिखवाते हैं, और सबसे बड़ा मतलब क्या है ना कि राइटर लोग यहाँ टिटपुंजिया लोग आ जाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े राइटर हैं।
एक अभिजीत सिंह नाम का राइटर है, मैं कभी बोलती नहीं लेकिन वो इंसान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो इंसान से मैं गाना ली, मतलब पहली बात तो वो गाना उसका लिखा नहीं था, दो लोग मिलके लिखे थे ये गाना। मैंने जैसा कि बताया सत्या शर्मा, तो सत्या शर्मा और अभिजीत सिंह दोनों लोग मिलके ये गाना लिखे थे, ठीक है। तो ये गाना बहुत टाइम से अटका हुआ था कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है बोल के बहुत टाइम से ये गाना अटका हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं करना ही चाहिए, तो फिर मैंने इस गाने को करा। उस समय भी कुछ मतलब ऐसी बकझक हुई, तो सत्या सर ने बोला, मतलब अभिजीत ने मुझे डायरेक्ट बोला कि आप गा दो। मैंने गा दिया। फिर सत्या सर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि उनको सब लोग भूटानी के नाम से भी जानते हैं, भुट्टा भूटानी। अच्छा। हाँ, उनका निक नेम है। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि आप गा दी हैं गाना, उसमें नाम बताइए अभिजीत का, ये वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी हुआ। तो वो खैर अपनी पर्सनल बातें थी, वहाँ से शॉर्ट आउट हुआ मैटर। सर ने बोला कि चलो ठीक है, आप मेरे साथ इतने टाइम से जुड़ी हो, एक गाना के लिए रिश्ता ख़राब नहीं करना। तो फिर मैंने उस गाने में अभिजीत सिंह का ही नाम दिया। एक पता नहीं कहाँ का लड़का है, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है उस जगह का। तो उसका ज़्यादा एज भी नहीं है, और गाना लिख के दिया। मैंने भी सोचा कि चलो भाई ये गाने से किसी का क्या आने जाने का है। गा दिया मैंने गाना, गाना रिलीज हुआ है, ऑडियो ही रिलीज हुआ है उस गाने का। बट अभी देख रही हूँ कि अनामिका सिंह नाम की एक लड़की है, उसने सेम गाना उठा करके गा दिया मेरा। अच्छा। हाँ, तो चैनल उसका खुद का पर्सनल चैनल है, उसका ऑफिशियल है। बट हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिस गाने के पीछे हमने मेहनत करा है, भाई अगर तुम खुद को राइटर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दकोश में शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब तुम्हारे शब्दकोश में शब्दों की कमी हो तो तुम फिर राइटर हो किस बात के। तो फिर उससे बातचीत नहीं हुई क्या? अरे काहे चुरा ली? बात हुई सिंगर से, तो उसने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हमने भी तो वीडियो पे खर्चा किया है, ये किया है, वो किया है। और ये जो सिंगर है, राइटर है, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उसका कहना है जो करना है कर लीजिए। तो भाई हम एक गाने के चलते क्या कंट्रोवर्सी करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये सब जो छिया लेदर कर रहे हैं ना, इसको बंद करिए। क्योंकि आज हम हैं, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे अगर मार्केट में रहना है तो ये सब बंद करिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। आवाज भी बुलंद है भैया। मेरा ना मोर बलमुआ सखी दुबई से झुमका भेज सुना दीजिए। गरवा में हर चमकाइले, सैया कमाले हम खाइले। गरवा में हर चमकाइले, सैया कमाले हम खाइले। प्यार वाला फील सखी साथे सहेजे है, सहेजे है। मोर बलमुआ सखी दुबई से झुमका भेजे है, मोर बलमुआ सखी दुबई से झुमका भेजे है। मतलब बलम जो है वो दुबई में है, वहाँ से झुमका भेजे हैं। हम झुमका वो भेजते हैं, पहनते हैं और खाना खाते हैं, आराम करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आराम से कोई रहने दे तब ना, इतना कुछ कर दिए हमारे लिए, लेकिन ऐसा साला सवत बैठल बड़ा सन राइटर, गाना चला के दूसरा के दे देता सन। तो बहुत गलत बात है। ये चीज़ को एकदम मतलब नहीं करना चाहिए। आप जब एक सिंगर को दे दीजिए, आप चंद पैसों के लिए वो गाना आप कहीं और बेच रहे हैं मार्केट में, आपका मार्केट ख़राब होगा इससे। मेरा कुछ नहीं जाने का है, जो लोग मुझे जान रहे हैं वो मेरा गाना सुनेंगे ही, लेकिन आपका राइटर में मैं नाम दी हूँ, वो भी नाम दी है। इससे लोगों पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि राइटर टिटपुंजिया बा, एकरा पास कोनो काम धंधा नहीं के, एक के मैटर के 4 गो से गवावेला। ऐसे सुधार जा। देखिए भाई, सही बात है, ऐसा मत किया कीजिए लोग। अच्छा ये बताइए, उनको मैं फ़ोन की थी, अभिजीत को मैं फ़ोन की, तो कह रहे हैं जौन करे के बा कर ला। तो बाबू हमरा लड़ाई तो नहीं करे के, आ जब हम अपना पा गए नहीं तो हम सासाराम कहीं छोड़ब ना। अच्छा ये बताइए, इंडस्ट्री में अश्लीलता की बहुत बातचीत होती है, आपको लगता है क्या कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता शब्द है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं क्यों सपोर्ट करूं कि नहीं है, बिल्कुल है। लोगों को मतलब नहीं करना चाहिए। अश्लील गाने जो भी गाते हैं लोग, एकदम ओपन वर्ड्स, ये नहीं गाने चाहिए। लेकिन एक ये भी मजबूरी है ना कि आजकल के यूथ वही चाहते हैं, वही सुनना चाहते वही सुनना चाहते हैं। अच्छा क्या लगता है क्योंकि क्यों नहीं हो? अगर अश्लील होता तो सारे शादी जितने भी शादी अभी लगन में जितना भी गाना बजा, वो कहने को अभी तक का सबसे अश्लील गाना है। मैं नाम नहीं लूँगी उस गाने का, वो बहुत अश्लील गाना है। लेकिन अगर आज का यूथ, आज का जनरेशन उस गाने को नहीं पसंद करता तो वो गाना मार्केट में नहीं बजता।
आज लोग शादी ब्याह में सबके फैमिली वाले लोग होते हैं, और अगर ये अश्लील होता है तो अपने फैमिली के साथ लोग इस गाने को करते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आपने कहा ओपन वर्ड्स नहीं बोले जाने चाहिए, नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्या लगता है ये ओपन वर्ड्स क्या है और क्यों नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? क्या है छोड़ देते हैं, वो लोगों को पता है। क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होना इसलिए चाहिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजपुरी का एक अलग दर्जा है। भोजपुरी जो हमारी माटी है, भोजपुरी जो हमारी भाषा है, उसका एक अलग लेवल है, और वो अब धीरे धीरे मुझे धूमिल होते नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि पहले की जो भोजपुरी फिल्में थी, भोजपुरी गाने थे, उसको लोग अपने परिवार में बैठ के सुनते थे सबके साथ, और आज ऐसा है ना कि लोग नहीं सुन सकते हैं। शादी ब्याह में लोग बजाते हैं, बारात में सुनते हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं, तो वो एक माहौल अलग होता है। लेकिन शायद नहीं भी होना चाहिए और शायद होना भी चाहिए। आप बचेंगी? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, जहाँ तक हो कि बचना चाहूँगी मैं, कौन से लेकिन स्टेज पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी आप? मैं चलो यार अब अश्लील है तो गा ही लेते हैं। नहीं, अगर वैसे अश्लीलता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ये वादा है ऑडियंस से। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं नहीं करूँगी। और हाँ, जहाँ वर्ड्स ये डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, तो भोजपुरी में आजकल वही है। हाँ, मैं इसके कोशिश बिना करूँगी। नहीं चल सकता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं डुइट भी गाऊंगी, अगर नहीं गाएंगे तो हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा। हम आए हैं यहाँ पे बिजनेस करने। सबको ही जानता है कि सिंगर एक बिजनेस ही करते हैं ना, सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक बिजनेस ही करते हैं। क्योंकि ये बस एक क्या कहते हैं, लोग कहते हैं म्यूजिक है, अरे भाई हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लोग तो कहते हैं कि गाना हो या फिर फिल्में हो, वो समाज का एक आईना है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको अब व्यापार में की तरफ से देखा जाए। आईना आईना बनाने वाले को भी पैसे की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सामान कहाँ से खरीदेगा। सामान नहीं होगा, आईना बनेगा नहीं, आईना बनेगा नहीं तो लोग देखेंगे कैसे। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो अच्छे कंटेंट पड़ोसी जा रहे हैं उसको लोग देखना शुरू करें तो वो गलत कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नहीं पड़ेगी। अच्छा। कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई गलत कंटेंट बनाओगे नहीं तो लोग सुनेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे सही कंटेंट चीज़ों। होंगे ही तो फिर अच्छे कंटेंट ही सुनेंगे। हाँ, अच्छे कंटेंट भी आते हैं मार्केट में, लेकिन हमने अभी 3 गाना सुनाया, उसमें आपको कहीं भी अश्लीलता दिखा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं दिखा ना। और भी मेरे कुछ गाने हैं, अब सारे गाने यहाँ पे गाएंगे, समय बहुत कम है। तो ऐसे अगर आपको सुनना हो तो याशिका चंद्रा सर्च मार के सुन लीजिएगा लोग। तो उतना समय नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी सोलो गाने हैं सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, व्यू भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं, मार्केट। मैं तो अभी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह भविष्य में किसी स्टेज पे जाके फिर अगर याशिका को बोला जाए कि भाई अब पैसे अच्छे मिल रहे हैं और अश्लील है तो थोड़ा कर दो यार, तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ ओपन वर्ड्स रहेंगे वहाँ मैं पीछे हट जाऊंगी, चाहे पैसे कितने भी मिले, क्योंकि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है। चलिए, याशिका हमारे साथ थी और याशिका के लिए हमारी शुभकामनाएं कि ये बेहतर करें। अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पे इस सिंगर का जो एक मानसिकता है वो ये है कि अगर सही कंटेंट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो फिर वैसे कंटेंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी क्षेत्र को किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर भोजपुरी में बातचीत की जाए तो छोटे छोटे कलाकार जो होते हैं शुरुआती दौर में खुद के पैसे लगाकर वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, गाना गाते हैं, तो उस वक्त अगर लोग ज़्यादातर नहीं सुनते हैं तो फिर उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल याशिका चंद्रा के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इंटरव्यू कैसा लगा और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहेंगे ना, सुधार जा लोग। सुधार जा लोग। हाँ, राइटर लोग सुधार जा कि एक कंटेंट के 10 जगह मत बेचा लोग, और सिंगर लोग सुधार जा कि दूसरे के कंटेंट चुरा चुरा मत गावा लोग। चलिए, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप देसी बिहार देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।